9 सितंबर 1951 का ऐतिहासिक दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस्तीफा और हिंदू कोड बिल का संघर्ष। प्रस्तावना: भारत का नया लोकतंत्र और बदलाव की जरूरत। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन यह स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं हो सकती थी। समाज में सदियों से चली आ रही असमानताओं, जाति प्रथा, स्त्री पुरुष भेदभाव को खत्म किए बिना आजादी अधूरी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, इस बात को भलीभांति समझते थे। वे जानते थे कि राजनीतिक आजादी का मतलब तभी होगा जब सामाजिक और आर्थिक न्याय भी मिलेगा। संविधान सभा ने संविधान को अपनाने के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी सामाजिक सुधार। अंबेडकर ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, हिंदू कोड बिल। यह बिल भारत के हिंदू समाज में महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए लाया गया था। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े बदलावों के साथ होता है, इसका विरोध भी उतना ही बड़ा हुआ। और इसी विरोध का चरम 9 सितंबर 1951 को देखने को मिला, जब डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल एक क्रांतिकारी कदम। हिंदू कोड बिल भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने का सबसे बड़ा कानूनी प्रयास था। यह बिल हिंदू धर्म के अनुयायियों के व्यक्तिगत कानूनों में सुधार के लिए तैयार किया गया था। बिल में निम्नलिखित प्रावधान थे: 1. महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक। पहले महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। यह बिल उस अन्याय को खत्म करता। 2. तलाक का अधिकार। हिंदू विवाह को आजीवन बंधन माना जाता था। महिलाओं के पास तलाक का अधिकार नहीं था। बिल इसे बदलना चाहता था। 3. पुनर्विवाह का अधिकार। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देने का प्रावधान भी इसमें था। 4. गोद लेने और संरक्षकता का समान अधिकार। महिलाओं को भी गोद लेने और बच्चे के पालन पोषण में बराबरी का अधिकार दिया गया। ये प्रावधान समाज में एक क्रांति लाने वाले थे। अंबेडकर के शब्दों में, स्त्री की गुलामी हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक इसे खत्म नहीं किया जाता, भारत आधुनिक राष्ट्र नहीं बन सकता। लेकिन इन सुधारों का विरोध करने वालों ने इसे हिंदू धर्म पर हमला बताया। विरोध की राजनीति और संसद का माहौल। जब बिल को संसद में पेश किया गया तो भारी विरोध हुआ। समाज के पारंपरिक वर्गों ने कहा कि यह बिल हिंदू धर्म को तोड़ देगा, परिवार व्यवस्था को नष्ट कर देगा। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता, जो संविधान सभा में अंबेडकर के साथ थे, अब उनके खिलाफ खड़े हो गए। अंबेडकर बार बार समझाते रहे कि यह सुधार समाज के उत्थान के लिए है, न कि धर्म को तोड़ने के लिए। लेकिन बहसें खींचती रहीं, संसद में बार बार स्थगन होता रहा। प्रधानमंत्री नेहरू शुरुआत में उनके साथ थे, लेकिन राजनीतिक दबाव में उन्होंने भी सक्रिय समर्थन कम कर दिया। अंबेडकर को यह स्पष्ट दिखने लगा कि सरकार इस बिल को पास कराने के लिए गंभीर नहीं है। 9 सितंबर 1951 इस्तीफे का दिन। सितंबर का वह दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रधानमंत्री नेहरू को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। अपने त्यागपत्र के भाषण में अंबेडकर ने कहा, मैंने सरकार में इसलिए प्रवेश किया था कि मैं सामाजिक न्याय के अपने सपनों को साकार कर सकूं। लेकिन जब सरकार ही इस दिशा में कदम उठाने को तैयार नहीं है, तो इस पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू कोड बिल को पारित न करना केवल महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। अंबेडकर का गुस्सा केवल संसद या कैबिनेट पर नहीं था, बल्कि उस मानसिकता पर था जो बदलाव का विरोध कर रही थी। इस्तीफे के बाद की प्रतिक्रिया और भाषण। अंबेडकर ने इस्तीफे के बाद जो भाषण दिए, वे आज भी क्रांतिकारी माने जाते हैं। उन्होंने कहा,
हिंदू समाज में सुधार करना लोहे की चट्टान को तोड़ने जैसा है। यह समाज बदलाव के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए मैं हिंदू धर्म में अपना भविष्य नहीं देखता। यही वह समय था जब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की ओर गंभीरता से सोचना शुरू किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, यह मेरा दुर्भाग्य था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। यह घटना उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ थी। हिंदू कोड बिल का भविष्य। अंबेडकर के इस्तीफे के बाद भी यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ। नेहरू सरकार ने बाद में इस बिल को 4 अलग अलग अधिनियमों के रूप में पारित किया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। इन कानूनों से भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन यह अंबेडकर के मूल प्रस्ताव जितना व्यापक नहीं था। इस घटना का महत्व और अंबेडकर की विरासत। 9 सितंबर 1951 का दिन हमें यह सिखाता है कि सामाजिक न्याय के लिए सत्ता में रहना ही पर्याप्त नहीं है। अगर सत्ता सही दिशा में काम नहीं करती, तो उससे त्यागपत्र देना ही सच्चा साहस है। अंबेडकर ने दिखाया कि वे सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। उनके इस कदम ने भारतीय महिलाओं के अधिकारों की नींव रखी और देश को यह संदेश दिया कि समानता के लिए संघर्ष कभी आसान नहीं होता। निष्कर्ष: डॉक्टर अंबेडकर का इस्तीफा केवल एक मंत्री का पद छोड़ना नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था, न्याय से समझौता मत करो। यह घटना आज भी प्रासंगिक है। अगर उस समय अंबेडकर ने समझौता कर लिया होता, तो शायद आज भारतीय महिलाओं के पास तलाक का अधिकार, संपत्ति में बराबरी का हक और पुनर्विवाह की स्वतंत्रता न होती। इसलिए 9 सितंबर 1951 को हम केवल एक इस्तीफे के रूप में न देखें, बल्कि एक क्रांति की नींव रखने वाले दिन के रूप में याद करें।